जी कहिए अम्मी। क्या शाविस तुम्हारे साथ है? जी अम्मी। शाविस बेटा, मरियम ने जो केक बनाए थे ना वो सब बिक गए हैं और लोगों को बहुत पसंद आए हैं वो केक। हाँ, लोगों ने बहुत तारीफ की है उन केक्स की। वो वाकई थे बहुत मजे के, उनमें से चंद अम्मी घर ले आई थी। तो उसी केक्स के लिए लोग ऑर्डर दे रहे हैं। बेटा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो ये ऑर्डर ले लूं? आपकी मर्जी है अम्मी, अगर इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। शाविस वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इतने पैसे खर्च करते हो। अम्मी हमने बेकरी उसके काम के लिए नहीं, उससे बात उगलवाने के लिए खोली थी, याद है ना? बस कर दो, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। सुनिए वालदा सुल्तान, कैसा चल रहा है मरियम के साथ? अब तक तो सब ठीक है, लेकिन मुझसे बातें शेयर नहीं करती, बस काम पे ही लगी रहती है। शायद डरती है बात करने से मुझसे। मतलब हमें उसके लिए कोई पार्टनर ढूंढना होगा। क्या अब हम किसी और को भी काम पे रखेंगे? कोई ऐसा शख्स ढूंढना होगा जो बात करना जानता हो। वैसे भी बिजनेस बढ़ रहा है तो उसी से पूछ लें अगर उसकी कोई दोस्त काम करना चाहती हो। समझ गई मैं। फुल सीक्रेट एजेंट्स वाला स्टाइल है हमारी अम्मी का। तुम दोनों यहीं पर हो तो कुछ पूछना चाहूंगा तुमसे। मानता हूं ये जगह आरिफ के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव है। सर मैं जानता हूं कि तुम्हारी क्या सैलरी है और मरियम के हालात भी जानता हूं। जब मैं आया तो मैंने पता करवाया तो पता चला कि बिल पे हो चुके हैं, लेकिन ये हुआ कैसे? रोहान ने किया अंकल। कैसे? वो मैंने लोन लिया है सर, उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। मेरे लिए आरिफ अंकल की सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और आप ही ने तो कहा था मुझसे कि ये जगह उनके इलाज के लिए बहुत अच्छी है और डॉक्टर हाल्दून एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। अच्छा किया तुमने, डॉक्टर हाल्दून बहुत ही अच्छे हैं। वैसे समरा हर बार तुम्हारा जिक्र करती है, पूछती रहती है तुम्हारे बारे में। वो भी आज इस्तांबुल आ रही है, लेकिन वो सीधा कटालका ही जाएगी। अगर वहां उसे कुछ काम ना होता तो वो जरूर तुमसे मिलने आती। और तुम तो उसकी तबीयत जानती हो ना? जानती हूँ। वैसे मैं भी मरियम को पिछले कुछ दिनों से कहीं ले जाने का सोच रहा था। ये दिन रात बस यही होती है। अगर आप बुरा ना माने तो हम दोनों आपकी तरफ आ जाएं आज शाम। इसी बहाने आपकी वाइफ से भी मुलाकात हो जाएगी मरियम की। मैं उससे कॉल करके पूछ लेता हूँ। क्या कर रहे हो तुम रोहन? आखिर क्यों इतनी जबरदस्ती कर रहे हो तुम? जबरदस्ती की क्या बात मरियम, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा बस इसीलिए कहा। आज शाम वो इंतजार करेगी तुम्हारा। एक जरूरी काम है तो मुझे निकलना होगा। आरिफ से मिल लेता हूं पहले। चलो शाम में मिलते हैं। खुदा हाफिज। आओ चलिए। अच्छा मुझे ऑफिस जाना होगा, शाम को कॉल करूंगा तुम्हें, ठीक है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में करेंगे बात। इसी वक्त रोहन। तुम आजकल बहुत पैसे खर्च कर रहे हो, मेरे लिए, बाबा के लिए। यह तो मेरा फर्ज है मरियम, क्या हो गया? नहीं, पहले होटल, फिर घर रेंट पर लेना मेरे लिए, और फिर ये जगह जो कि बहुत महंगी भी है। तुमने कितना लोन लिया है रोहन? इतना कि ये सारे अखराजात पूरे हो जाएं। कौन से बैंक से? आखिर पूछना क्या चाह रही हो? क्या तुमने वाकई में लोन लिया है रोहन? अगर नहीं लिया होता तो ये सारे अखराजात कहाँ से पूरे होते? तुम तो जानती हो मेरे हालात। तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, सारे केसेस। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो मुझसे। तुमने पैसे यरदाल सरगुन से लिए हैं। क्या? तुम आखिर सोच भी कैसे सकती हो ये सब कुछ मरियम? उस आदमी से मैंने पैसे लिए, ये कह रही हो तुम? जो कुछ भी तुम्हें जेल से निकालने के लिए किया, उस आदमी से लड़ा, उसके बेटे से। उसने मुझे धमकियां दी, लेकिन फिर भी मैं डटा रहा। किसके लिए बताओ? सिर्फ तुम्हारे लिए।
तुम्हें बाहर निकालने के लिए इन सब चीजों का मुकाबला अकेले किया मैंने मरियम। मैंने तोरान अंकल से बात की है तुम्हारे आने से पहले। किस बारे में बात की? जो कुछ हुआ मेरे जेल में रहने के दौरान। तुमने नहीं बताया तो मैंने उन्हीं से पूछा। क्या कहा उन्होंने? वो सब कुछ मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ रोहान। किसने निकाला मुझे जेल से? महविश ने और तुमने, या तोरान अंकल ने निकाला मुझे? ये सारी बातें तुमसे उस जावेज ने की ना? जब मैं आ रहा था मैंने उस आदमी को यहां से जाते हुए देखा था। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। सुबह भी तुम मुझसे कुछ ऐसा ही पूछ रही थी ना कि होटल का बिल मैंने नहीं किसी और ने पे किया। सरगुन होल्डिंग। मरियम, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है। उस शख्स से तो यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये सब कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए झूठ बोलना बहुत आसान है। तुम और महविश बेवकूफ बना रहे हो। देखा मैंने किस तरह झूठ बोला तुमने उनसे रोहान। सब तुम्हारे लिए किया। तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगा इस हालत में उन लोगों के सामने आना? कितनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे बता नहीं सकता। तुम इसे एक राज रखना चाहते थे। हाँ, चाहता था ताकि उन्हें कोई मौका ना मिल सके, मगर तुमने उसकी बात मानी, मेरी नहीं। इतने अरसे जो मैंने इतनी कोशिशें की सब बर्बाद कर दिया तुमने। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बनाने की कोशिश की। वो बेकरी तुम्हारा वाहिद सहारा था जो उसने जला थी, और जेल में तुम पर तशद्दुद करवाने वाला शख्स भी वही था। और तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं रोहान में बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। और जो तुरान अंकल ने बताया मुझे। मैंने तुरान अंकल को कॉल की थी तुम्हारा केस खुद लेने के लिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। उन्हें लगा होगा तुम उस बारे में बात कर रही हो। तुम कभी कभी बहुत खतरनाक लगते हो मुझे। क्योंकि तुम्हारी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। बहुत ताकतवर हैं वो लोग, लेकिन मेरे पास क्या है? क्या करता मैं? क्या मैं उन लोगों को इतनी आसानी से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने दे देता? जानता हूं तुम बहुत अपसेट हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे जो चाहे कहो।